ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी मौत का मंसूबा बना रहा है, लेकिन घबराए नहीं, इसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वाकई वो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर पाएगा। आज की वीडियो में हम आपको इस गैर मामूली कहानी के पीछे छुपे राज से रोशनास करवाएंगे। इस शख्स का नाम डार्विन है, जो इंग्लैंड में अपनी बीवी एन के साथ एक जिम्मेदार के तौर पर मुख्तलिफ जायदादों का मालिक है जो रेंटल हैं। दोनों अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को दौलत के पहिए के ज़रिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके हालात दिन ब दिन बदतर हो जा रहे हैं। इनके ख्वाब हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो हकीकत का रूप धारने से कोसों दूर हैं। डार्विन के लिए ये आसान रास्ता था कि वो अपनी नाकामी को तस्लीम करे और दिवालिया होने का केस फाइल कर दे, लेकिन ये उसकी अना और अज़ाम के ख़िलाफ़ था। वो इस शर्मिंदगी को कबूल करने के बजाय एक हैरानकुन मगर ख़तरनाक मंसूबा बनाता है, और वो ये मंसूबा अपनी बीवी के साथ मिल के बनाता है। वो एन के साथ मिलकर फ़ैसला करता है कि वो अपनी मौत को जाली साबित करेगा ताकि इंश्योरेंस की भारी रकम हासिल कर सके। इसका मंसूबा ये था कि वो दुनिया को यकीन दिला देगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद इंश्योरेंस की रकम उनके तमाम मसाइल को जादुई तौर पर हल कर देगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा इतना आसान होगा, और क्या वो वाकई अपनी मौत का ड्रामा रचाकर कानून और किस्मत को धोखा दे सकेगा। डार्विन ने अपने जहन में जो खतरनाक मंसूबा तरतीब दिया था, इसे वो एन के सामने पेश करता है। इब्तिदा में एन हिचकिचाती है, लेकिन डार्विन ने अपनी बातों से उसे कायल कर लिया। आखिरकार दोनों इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गए। ये मंसूबा जितना ख़तरनाक था, उतना ही इनके लिए उम्मीद का आखिरी सहारा भी था। एक दिन डार्विन अपनी सुर्ख रंग की कश्ती को करीबी साहिल की तरफ लेकर रवाना हुआ। उसने ऐसा तासुर देने की पूरी कोशिश करनी थी कि जैसे वो आम दिनों की तरह कश्ती रानी के लिए जा रहा हो। साहिल पर पहुंचकर उसने कश्ती रानी की, और फिर इसके बाद वो खुद कुछ मील जुनूब में तैरकर वापस आया। वापसी पर उसने अपनी कश्ती और पैडल को दोबारा पानी में धकेल दिया ताकि ये जाहिर हो कि वो किसी हादसे का शिकार होकर लापता हो गया है। इसी दौरान एन साहिल के करीब अपनी गाड़ी में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही डार्विन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके वापस आया, वो उसे लेकर घर चली गई। लेकिन घर जाने के बजाय वो उसे उनके बिल्कुल साथ वाले एक खाली अपार्टमेंट में लेकर जाती है। ये अपार्टमेंट भी इनकी मलकियत था। इनका मंसूबा ये था कि डार्विन लापता होने का ड्रामा करे और इसी दौरान वो खाली अपार्टमेंट भी ही छुप कर रहे जब तक कि उनको इंश्योरेंस की रकम ना मिल जाए। दोनों के दिल में ये ख्याल था कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होगा और जल्द ही वो अपने तमाम मसाइल को उस रकम से हल कर लेंगे जो उन्हें इंश्योरेंस की मद में मिलेगी। लेकिन क्या ये मंसूबा वाकई ही इतना ही आसान था जितना वो समझ रहे थे? वीडियो देखते रहें। उसी रात डार्विन काम पर नहीं गया, जिस पर उसके बॉस ने फ़ोन किया। एन ने झूठ बोलते हुए कहा कि वो उससे नहीं मिली जब से वो कश्ती रानी के लिए गया था। इस पर उसके बॉस ने फ़ौरन पुलिस को आगाह कर दिया कि डार्विन मिसिंग है, और फिर साहिल पर उसकी तलाश का अमल शुरू हो गया। गार्ड्स और रेस्क्यू की कश्तियाँ डार्विन की तलाश में थीं, मगर वहाँ पर उन्हें जो वाहद निशानी मिलती है उस समुद्र में तैरता हुआ उसका पैडल था, न डार्विन की बॉडी और न उसकी कश्ती। कुछ हफ्तों बाद डार्विन की कश्ती भी साहिल पर नजर आती है, जो टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। ये खाली कश्ती मिलने के बाद अब तो सबको यकीन हो गया था कि डार्विन मर चुका है, और इसीलिए उसकी कश्ती अकेली साहिल पर मिली है। यानी कि डार्विन और उसकी बीवी का मंसूबा कामयाब हो चुका था, क्योंकि अभी तक उसकी लाश का कोई नामो निशान नहीं मिला था। डार्विन को बाज़ाब्ता तौर पर मुर्दा करार देने में रियासत को पूरा 1 साल लग गया। इस दौरान वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में छुप कर रहता रहा, जबकि एन ने मुसलसल यही कहानी सबको सुनाई कि वो लापता है और शायद हो सकता है वो मर चुका हो। वो अपने बालग बेटों को भी यही कहानी बताती है कि उनके वालिद लापता हैं और मुमकिन तौर पर वो मर चुके हैं। आखिरकार रियासत ने डार्विन को बाज़ाब्ता तौर पर मुर्दा करार दे दिया और एन ने लाइफ इंश्योरेंस की रकम कैश आउट करवा ली।
यही तो उनका मंसूबा था। अब डार्विन और एन अपने मंसूबे के अगले मरहले पर बढ़ती हैं। वो इंग्लैंड से पनामा फरार होने का इरादा कर लेते हैं। दोनों प्रवास के जरिए पनामा पहुंचते हैं, जहां एक रियल एस्टेट एजेंट से मुलाकात करते हैं और रहाइश के लिए एक जगह खरीद लेते हैं। एजेंट उनके साथ तस्वीर खिंचवाता है, चूँकि ये दोनों उसके क्लाइंट थे, और वो तस्वीर वो अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर देता है। इस रियल एस्टेट एजेंट की जानिब से ली गई इस तस्वीर जिसमें डार्विन और एन है, इसको ज़रा अपने जहन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये तस्वीर बाद में इस कहानी का हिस्सा बनकर एक बहुत बड़े राज को बेनकाब करेगी। डार्विन और एन कुछ वक्त पनामा में गुजारते हैं, लेकिन चंद माह बाद डार्विन वापस इंग्लैंड आ जाता है। यहाँ कहानी अजीब हो जाती है, क्योंकि डार्विन ने 5 साल तक अपनी मौत को छुपाए रखा, यानी जाली मौत को उसने छुपा के रखा, और अब अचानक वो इंग्लैंड वापस आ गया। शायद उसको अपने बेटों की याद सताने लगी हो, या वो मज़ीद ख़तरे को मोल ना लेना चाह रहा और चाह रहा हो कि बस अब बहुत हो गया। फिर एक दिन अचानक डार्विन एक पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस से कहता है कि उसे भूलने की बीमारी है, और उसे लगता है कि वो एक मिसिंग पर्सन है और गुज़िश्ता 5 साल से वो कहाँ है उसको कुछ याद नहीं है, और वो कौन है उसको ये भी याद नहीं है। ये कहानी इतनी अजीब है कि सहाफ़ियों की तवज्जो हासिल कर लेती है, और ये खबर हर जगह फैल जाती है कि एक आदमी को भूलने की बीमारी है और वो 5 साल से लापता है। रिपोर्टर्स डार्विन का इंटरव्यू करने के लिए सरपूर कोशिशें करते हैं, और बहुत से रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू भी करते हैं। इस दौरान एक जासूस जिसका नाम टोनी है, वो भी इस केस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि टोनी को ये बात यकीनन हजम नहीं हो रही थी कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स 5 साल तक मिसिंग पर्सन के तौर पे रहे, और वो भी सिर्फ भूलने की बीमारी की वजह से। वो समझता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये शख्स ज़रूर चक्कर दे रहा है। टोनी लोगों से पूछना शुरू कर देता है कि क्या किसी ने डार्विन को किसी दूसरे नाम से देखा हो या जाना हो। और फिर बहुत जल्द एक टैबलेट सहाबी को डार्विन और एन की पनामा में ली गई तस्वीर मिल जाती है। ये वही तस्वीर थी जिसको उस एजेंट ने वेबसाइट पर पोस्ट किया था। इस तस्वीर के टाइम स्टैम्प से साबित होता है कि ये उस वक्त ली गई थी जब डार्विन ने दावा किया था कि उसे भूलने की बीमारी है। इन सबूतों के बाद पुलिस डार्विन को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ एन भी जब अपने शौहर के साथ दोबारा मिलने के लिए इंग्लैंड वापस आती है तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों से जब तफ्तीश होती है तो वो सब कुछ तस्लीम कर लेते हैं। डार्विन को 6 साल 3 माह कैद की सज़ा सुनाई जाती है, जबकि एन को 6.5 साल कैद की सज़ा मिलती है। इंसान दौलत के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या दौलत की हवस इतनी ताकतवर होती है कि वो हमें अपने प्यारों और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले करने पर मजबूर कर देती है? डार्विन और एन की कहानी हमें ये सबक देती है कि झूठ और फ़रेब के रास्ते पर चलकर हम कभी भी हकीकी सुकून और खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें सोचना होगा कि क्या वाकई दौलत हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, या फिर सच्चाई और ईमानदारी ही वो 2 रास्ते हैं जो हमें हकीकी कामयाबी और सुकून की तरफ ले जा सकते हैं।